वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपने कंप्लीट कर लिए होंगे राइट सर्कुलर कोन से संबंधित। अब हम डिस्कस करते हैं स्फीयर और उसका सरफेस एरिया। ओके, स्फीयर क्या होता है? जैसे कि आप फुटबॉल ले लीजिए या क्रिकेट की बॉल ले लीजिए, वो स्फीयर है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ स्फीयर। कि स्फीयर को हम दिखाते कैसे हैं? ऑन पेपर एक सर्कल बना के उसमें जो है एक अंडाकार शेप बना दिया, तो ये जो है रेडियस है। तो जितने पॉइंट हैं उस स्फीयर पे, ओके, वो सब फिक्स डिस्टेंस पे हैं, तो स्पेस में है। ठीक है, जब हम 2D इमेज की बात करते हैं तो कि सेंटर से प्रत्येक बिंदु जो है समान दूरी पे होता है। अब स्फीयर में क्या है? और स्पेस में उसके चारों तरफ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में। ओके, फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द स्फीयर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अगर स्फीयर का डायमीटर r है तो स्फीयर का सरफेस एरिया दिया जाता है किस फॉर्मूले से? 4πr²। ठीक है, जहां r उसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो 4πr²। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यानी कि इसमें कितनी हवा भरी हो इस फुटबॉल के अंदर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। उसका होता है फॉर्मूला 4/3πr³। ठीक है, सरफेस एरिया की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक ही टाइप का सरफेस एरिया होता है। वही टोटल सरफेस एरिया भी है, वही कर्व सरफेस एरिया भी है, केवल बाहर का जो आवरण है उसका एरिया 4πr²। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया जैसी कोई चीज नहीं होती। जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहे हैं, स्फीयर की। ठीक है, हेमिस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया होता है, स्फीयर के केस में नहीं होता है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको आधा कर दीजिए अगर इस बॉल को, तो दो स्फीयर को दो भाग में बांट दीजिए, तो प्रत्येक भाग जो है हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr²। ठीक है, अच्छा। एक्सरसाइज 13.4 में आते हैं जैसे। ओके, एक्सरसाइज 13.4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज इक्वल टू 10.5, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। तो आर स्क्वायर है तो 10.5 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये 7 से 1.5 टाइम्स कैंसिल हुआ। 1.5 और 10.5 मल्टीप्लाई करके आ गया 15.75, तो 88, 4 इंटू 22, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको कैलकुलेशन पर ही ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर r की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर है इस बार, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, तो 7 इंटू 0.8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा वो, है ना। तो कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर रेडियस r की वैल्यू अगर 14 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 टू 14 कैंसिल हो जाएगा वहां पे, तो 176 इंटू 7। ओके, तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस दिया था, इसमें डायमीटर दिया हुआ है स्फीयर का, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। r इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 है ना, तो सॉल्व करके आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप स्वयं करें। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है तो 21/2 हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। 4πr² इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ओके, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 3.5 सेंटीमीटर दिया है तो 3.5/2, तो 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार जो है इसको डेसिमल में ना लिखें तो कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल 7 से कैंसिल होने वाले टर्म मिल जाते हैं ना, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने कहा कि 3.5/2, आपने डेसिमल में लिखा नहीं, 1.75 नहीं लिखा, हालांकि वो भी 7 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट। 3.5/2, क्योंकि हमें पता है 3.5 7 से डिविजिबल है और ये 2 भी कैंसिल हो जाते हैं। देखिए 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 3.5
0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करने का ट्रिक होता है कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। कुछ ऐसे मल्टीपल या कुछ ऐसी चीजें करें कि जैसे 22 5 110 होता है, 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आएगा, 11 इंटू 3.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन का ट्रिक होता है, कैलकुलेशन कैसे हम कैंसिल आउट कर दें कुछ टर्म्स को, तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। अब देखिए अगर 3.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता, फिर 22 से मल्टीप्लाई करता, लेंथी हो जाता, लेकिन मुझे 22 का टेबल बड़ी आसानी से याद रहता है। तो 22 इंटू 0.5 हो गया 11, 22 5 110, तो एक डेसिमल के बाद जीरो आया तो 11 हो, एक प्लेस के बाद डेसिमल आया तो 11.0 यानी कि 11 हो गया, है ना। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी होती है, फास्ट कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3.14 वैल्यू लीजिए पाई की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अच्छा, इसमें हेमिस्फीयर का क्वेश्चन आ गया है इस एक्सरसाइज में। तो हेमिस्फीयर क्या है भाई? हेमिस्फीयर अगर हम किसी स्फीयर को कट कर दें, अगर हम किसी स्फीयर को कट कर दें तो वो क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस अगर आर हो, हेमिस्फीयर का रेडियस अगर आर हो, ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये वाला हिस्सा जो हो गया ये तो कर्व्ड पार्ट हो गया, प्लस इसका बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे। 2 पाई r स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसमें बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, अब r की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 3 इंटू 3.14 इंटू 100, तो 3 इंटू 314 हो गया ये कुल मिला के। तो 3 इंटू 314 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर अगर किसी स्फीयर को अगर किसी स्फीयर को आप जो है कट कर देते हैं दो बराबर हिस्सों में, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर का आधा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो गया 2 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया का, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो हाफ ऑफ इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, और हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये देखिए, ये वाला ब्लू वाला पार्ट ये तो कर्व्ड पार्ट हो गया, स्काई ब्लू वाला, और ये ब्लू वाला पार्ट जो है आपका सर्कुलर बेस हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। रेडियस तो सेम रहेगी सर्कुलर बेस की भी, है ना। तो 3 पाई r स्क्वायर विल बी द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर एक्चुअली। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास? 13.4, एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, एक स्फेयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन द टू केसेस। मान लीजिए कि पहले रेडियस r1 था, हवा भरने के बाद रेडियस r2 हो गया। Let R1 and R2 be the radii of spherical balloon, and spherical balloon when air is pumped onto it. Okay, तो R1 7 सेंटीमीटर हो गया, R2 14 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ balloon in two cases। तो इनिशियल सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग एयर इनटू इट। तो 4 पाई r1 स्क्वायर इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो r1 स्क्वायर क्या बना है? r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर था, तो एक्सपोनेंट लॉ से r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। तो सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है? 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, इसका मतलब दैट मीन्स द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग 4 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बल्कि द सरफेस एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स। लिख नहीं पा रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो 1:4 आ गया रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter,
find the cost of tin plating it on the inside of the rate at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर है, एक बर्तन है, हेमिस्फेरिकल बर्तन है एक, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि इसका जो इनर डायमीटर है, यानी कि इसकी थिकनेस कुछ होती होगी, ठीक है। तो इसका जो इनर डायमीटर है बच्चों, इनर डायमीटर, ये अंदर का डायमीटर ये 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। कौन सा वाला? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, अंदर के एरिया को टिन प्लेट करना है, उसमें टिन प्लेटिंग करनी है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसके अंदर वाले पार्ट में, ये अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में इनर रेडियस ही लेंगे हम। तो इनर रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय 2, दैट इज 5.25 सेंटीमीटर, है ना, 10.5 अपॉन 2। तो फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का होल स्क्वायर। ओके, तो कैंसिल हो जाता है 7 से ही, और उसका भी मल्टी सॉल्व कर लीजिए। 5.25 का स्क्वायर मीन्स 5.25 इंटू 5.25, तो कैलकुलेट करके आएगा 173.25, है ना, ठीक। तो अब ये बोलता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को टिन प्लेट करने का कॉस्ट है 16 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा? ₹16/100 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्व करके आपको मिल जाएगा ₹27.72, ये आपको ₹27.72 मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन कैसे करी, 7 से ये कैंसिल कर दिया, 7 7 जा 49, 0.7 टाइम, है ना, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। अब देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए आप, 2 इंटू 0.575 हो गया, है ना, 2 इंटू 0.75, तो क्या आ जाएगा, फिर 75 टू जा 150, तो ये 1.5 आ गया। 1.5 को 22 से मल्टीप्लाई करके 2.25 से मल्टीप्लाई करिए, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का टिन प्लेट का कॉस्ट है 100, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल दिया, तो 173.25 जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है उस पर टिन प्लेटिंग का खर्चा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 16/100 से, है ना, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब देखिए ध्यान देने योग्य बात यहाँ है कि ये जो 154 है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 22% नहीं भी दिया, तो आप खुद ही गैस कर लीजिए कि ये जो 154 है, ये मल्टीपल, ये जो है 7 का मल्टीपल है, 22 टाइम्स कैंसिल होता है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। तो सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आप सरफेस एरिया की जगह उसका फॉर्मूला रख दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या आया देखिए यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 154 है। तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी तरफ ले गए, तो ये डिवीजन में चला गया, 4 इंटू 22, और 22 7 इज व्हाट, 144, 22 7 इज 144, तो ये आया 49/4। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, तो आर इज इक्वल टू यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 49/4। ओके, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49/4, है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, है ना। तो आपके पास आ गया 7/2, 49 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 7, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, तो 7/2 आ गया, है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस तरह से कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लीजिएगा। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। अगर मून का डायामीटर अगर मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का
क्या है? 1/4